हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है औद्योगिक क्रांति। आज के हमारे इस वीडियो में हम औद्योगिक क्रांति के आर्थिक प्रभाव के विषय में जानेंगे। ये समाजशास्त्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन समाजशास्त्र के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिल सके। क्योंकि फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं औद्योगिक क्रांति के आर्थिक प्रभाव के विषय में। औद्योगिक क्रांति ने मनुष्य के जीवन के हर एक क्षेत्र को प्रभावित किया था। इसका प्रभाव मनुष्य के आर्थिक क्षेत्र पर भी बहुत ज़्यादा पड़ा था। जैसे कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही उद्योगों की रूपरेखा में परिवर्तन आया था। पहले उद्योगों में कार्य मजदूरों द्वारा करवाया जाता था, जिससे कि उत्पादन बड़े पैमाने पर नहीं हो पाता था। पहले उत्पादन छोटे पैमाने पर ही होता था, लेकिन जब उद्योगों में नई नई मशीनों का यंत्रों का प्रयोग होने लगा, तब इन यंत्रों के परिणाम स्वरूप उत्पादन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। उद्योगों में उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। मशीनों का प्रयोग करने के कारण न केवल वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा, बल्कि वस्तुओं की अलग अलग वैरायटीज़ भी आई, जिसके कारण उन वस्तुओं की मांग और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। और मांग बढ़ने के लिए उत्पादन और भी ज़्यादा करने के लिए नए नए कारखानों का विकास हुआ। क्योंकि मशीनों और यंत्रों के विकास के कारण उत्पादन बहुत ही बड़े पैमाने पर होने लगा था, इसलिए एक या फिर कुछ व्यक्तियों के द्वारा उत्पादन के सभी कार्य को करना बिल्कुल भी संभव नहीं था। एक या दो व्यक्ति मिलकर उत्पादन के सभी कार्यों को नहीं कर सकते थे, इसलिए यहाँ पर यह बहुत ज़्यादा आवश्यक था कि विशेष रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति ही अपने गुणों और क्षमताओं के अनुकूल कार्य करे। मतलब जैसा प्रशिक्षण उस व्यक्ति को प्राप्त हुआ हो, उसी प्रशिक्षण के अनुसार ही व्यक्ति कार्य को संभाले। इस तरह से औद्योगिक प्रतिष्ठानों में विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिला। औद्योगिक क्रांति का घरेलू उद्योग धंधों पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इसने घरेलू उद्योग धंधे को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, क्योंकि औद्योगिक क्रांति से पहले ज़्यादातर कारीगर अपने घर पर ही अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर वस्तुओं का निर्माण कर लेते थे, जिसके लिए उन्हें पूंजी की भी बहुत कम आवश्यकता पड़ती थी। क्योंकि वे वस्तुओं का निर्माण करने के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे, वे औजार उनके खुद के द्वारा बनाए हुए होते थे। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति हुई तो औद्योगिक क्रांति के बाद मशीनों का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब मशीनों का प्रयोग करके सस्ता और अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं का निर्माण बड़े पैमाने पर होने लगा, तब धीरे धीरे करके घर पर काम करने वाले कारीगर बेकार होने लगे। काम न होने के कारण धीरे धीरे करके घरेलू उद्योग धंधे नष्ट हो गए। किसी भी उद्योग को ठीक प्रकार से चलाने के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि कच्चा माल, ईंधन इत्यादि। इन सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति व्यय करता है। व्यक्ति का व्यय कम हो और लाभ अधिक हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उद्योग किसी ऐसे स्थान पर स्थापित हो जहां पर ये सभी चीज़ें व्यक्ति को सरलता से प्राप्त हो जाएं। उद्योगों में लागत कम लगे और लाभ ज़्यादा हो। यही कारण है कि औद्योगिक क्रांति के बाद उद्योगों को ऐसे स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया जहां पर परिवहन के साधन सरलता से उपलब्ध हो, व अन्य ऐसी कई चीज़ें जिनका प्रयोग उद्योग में होता है, जिनकी आवश्यकता होती है किसी भी उद्योग को ठीक प्रकार से चलाने के लिए, वे सभी चीज़ें वहां पर सरलता से उपलब्ध कराई जा सके। पहले जब व्यक्ति अपने हाथों से वस्तुओं को बनाकर तैयार करता था, तब वस्तुओं की कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन जब से मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा, मशीनों के द्वारा क्योंकि उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा, यही कारण है कि वस्तुओं का दाम भी कम रहा। लोगों को कम लागत में अच्छी वस्तुएं उपलब्ध होने लगीं। केवल इतना ही नहीं, बल्कि उद्योगों की स्थापना से अनेक लोगों को रोजगार या फिर नौकरियां भी प्राप्त हुईं, जिससे कि पहले की तुलना में अब वे अपनी आवश्यकताओं को
और अच्छे से पूरा कर पाते थे, जिसके कारण धीरे धीरे करके व्यक्ति के जीवन स्तर में भी सुधार आया। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट ज़रूर करें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिल सके।